नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। पवसासुरोजन्य समजना आर्यवादसवचनां स्वा ओम पुनन्तु महादेव जना पुनन्तु मनसादिया पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेदा पुनि महिमा स्वाहा। ओम पवित्र पुनि महेश शुक्रन देव देवता अवने कृत्वा स्वाहा। ओम यवित्रे पत्रे सहस्रे वितमत्तरा ब्रह्मतेन पुनन्तु स्वाहा। ओम उभभ्यां देव सविता पवित्रं सैवं च मुनामहि सुवता विश्वे देव्या विपुनाति ब्रह्मणस्य स्वाहा। ओम विश्वदेवी पुनति देवागातमस्मा प्रभसुतोन वीतन पृष्ठ तया पदन्त साधमदेषु वयं श्यामपतयोनैना। मथुरा जिले में गांव है रांधेरा, जो छाता तहसील पड़ता है। अपने महाशय जी जो नमस्ते के नाम से प्रसिद्ध है, आज हम वाल्मीकि भाई के परिवार में बैठे हैं और इन्होंने प्रयास किया, मुझे वृंदावन से बुलाया है हवन करने के लिए। हम सबने भाइयों के बीच में हवन किया तो हमारे भाई धर्मेंद्र जी हमारे साथ आए हुए मेरे सहयोग के लिए। तो इन सब की प्रतिक्रिया लेंगे 2 मिनट में कि भाई आपको ये विचार कैसे लगे, हवन कैसा लगा। तो सबसे पहले हमारे यजमान है, बेटी है, ये बताएंगे। आप पूछो। हाँ जी, आप बताएं, आपने जो हवन कराया है, शांति यज्ञ कराया है, आपको कैसा लगा? इसमें क्या अच्छा लगा आपको? हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज जी। मनोज जी, आपने ये हवन यज्ञ कराया है अपने पिताजी के, शांति यज्ञ, पिताजी का 10 दिन पहले स्वर्गवास हो गया था, तो उसमें अब आपने ये यज्ञ हवन कराया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से, किसने दी? है जी? नमस्ते जी ने कहा। कैसे, क्या बताया आपको? आप हवन कराओ और घर की शांति के लिए। घर की शांति के लिए। तो आपको अभी ये यज्ञ हवन कराया है तो आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, अच्छा। बेटी है ठीक। आप, हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, आप जो है यहाँ आए हुए हैं और इनके यहाँ जो हवन यज्ञ हुआ है तो इनके बारे में जो थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ये कैसे हैं, परिवार जो है और कैसे हवन यज्ञ कराया है? नंबर 1 लेकर मैंने विचार रखे, अपने विचार, बढ़िया विचार वाले लड़के हैं सब। अच्छा, हाँ, ये यहाँ के तो ये आके तो पता लगा कि इनका जो एक तो कोई भी इनमें नशाखोरी कोई नहीं है, अच्छे बच्चे हैं, कोई भी बीड़ी गुटखा कोई है नहीं है। बहुत अच्छे परिवार, लड़ते नहीं किसी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका कोई समाज में शत्रु नहीं है, वे ये न समझें कि हम बहुत अच्छे हैं। आपने समय आने पर जब आपकी बोलने की जरूरत पड़ी हो, आपने सत्य नहीं कहा होगा, इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे हैं। युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे हैं। या तो चुप्पी साधी होगी या रणभूमि से भागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रणभूमि से भागे हैं। इस शारदा विद्यापीठ के अंतर्गत वेद मंत्रों से हवन किया। सब बेटियों ने, बच्चों ने आहुतियां प्रदान की। ये अग्निहोत्र एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ घर घर में हवन होता था, हम लोग सुखी थे, और जब हवन हमसे छूट गया हमारे परिवार से, तब से अनेक रोग आ गए। इसलिए हम सब भाई बहनों को अपने घर में अगर मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र के द्वारा ही बच्चों को अपने घर में हवन करना चाहिए। और जब जब अवसर मिले तो बेटियों, प्यारे बच्चों, हवन करने से सुगंधी फैलती है और दुर्गंधी का बोलेंगे बच्चे, हवन करने से सुगंधी फैलती है और दुर्गंधी का नाश होता है। हमारे जीवन के निर्माण के लिए कितने गुरु होते हैं? 3। कितने? 3। माता, पिता
और शिक्षक, इन 3 गुरुओं के द्वारा ही मानव का निर्माण होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता और बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें मिलती हैं। कितनी मिलती है? 4। हमारे पूर्वजों ने बताया, आयु, विद्या, यश और बल। अभिवादनशीलस्य वृद्धजनोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात हम बड़ों का सम्मान करते तो आयु, विद्या, यश और बल। और बच्चों अगली बात सुनो, हम सब का जो गुरु मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र। क्या है बच्चों? हमसे कोई पूछता है हमारा धर्म क्या है तो क्या बताओगे? मानव धर्म। क्या है हमारा धर्म? जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक धर्म। हमारे धर्म की पुस्तक का नाम क्या है? वेद। क्या है? वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। वेद ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने। किसने दिया? ईश्वर ने। किस लिए दिया? मानव के कल्याण के लिए। किसके लिए दिया? मानव के कल्याण के लिए। वेदों का जो ज्ञान है संसार के लिए, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार वेद का ज्ञान भी सबके लिए है। ये महर्षि दयानंद आर्य समाज संगठन की कृपा है कि सब बच्चे हवन कर रहे हैं, और नहीं बीच के कालखंड में कोई हमें हवन करने नहीं देता था। इसलिए सब बच्चे आज हवन किया, दक्षिणा देंगे। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। ठीक है ना? सब बच्चे हाथ जोड़ो, बोलो झूठ बोलना। और जिसके घर में तो दक्षिणा में यही देंगे बच्चे, आप सब सत्य बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे? कहते थे झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोल जाते हैं। अच्छा, जब सत्य बोलना धर्म है तो आप बताओ बच्चे सब सत्य बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? ऊपर हाथ करेंगे। आप में से अंडे कौन कौन खाता है? हाथ उठाइए। झूठ बोला? अंडे 1, बहुत अच्छे, 2, 3, 4। हाँ हाँ, कुछ छोटे बच्चे हाँ जानते हैं। बेटे सुनो, सुनिए बेटे, हमें अंडे नहीं खाने चाहिए। अंडा है मुर्गी की टट्टी, इसलिए पोटी, तो हमें पोटी खानी नहीं चाहिए। दाल, सब्जी, रोटी, फल आदि हमें खाना। जो प्रोटीन हमें दाल से मिलती है वो इतनी अंडे से नहीं मिलती, दूध से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसलिए अंडे खाना पाप। अब नहीं खाएंगे ना? जो बच्चे खाते हैं खाएंगे नहीं, और जिन्होंने खाया नहीं आगे भी नहीं खाएंगे। सुन लिया ना? और जीवन में ऐसे काम करेंगे, कैसे? नाखून चबाएंगे क्या? अच्छी बात है। जीवन में ऐसे काम करेंगे प्यारे बच्चों जिससे माता पिता का नाम ऊंचा हो। ठीक है ना? और हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा हो। सब बच्चे होमवर्क करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, और छोटे बहन भाइयों को डांटेंगे नहीं, गलत नहीं बोलेंगे। इसलिए सब बच्चों को अच्छे से रहना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। पहले भी मैंने गीत सुनाया था, फिर सुनाऊंगा। बच्चों को सब बच्चे बोलेंगे प्यार देना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यह जो आयोजन है अपने भाई भविचंद जी, भाई बीरन जी, चरण सिंह जी के पूज्य पिताजी शीशराम जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये 3 दिवसीय इस परिवार ने आयोजन रखा है। बाबा शीशराम का त्याग, उनका तप, परिश्रम, वो सीधे किसान थे, बहुत परिश्रम उन्होंने किया। उनकी ये फूलती फलती फुलवारी है, इनकी भावना जगी कि भाई वेद भेद कर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये 3 दिवसीय आयोजन सत्संग का किया गया है। आज इसका दूसरा दिन है, आज ही उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन अपने जीवन लीला को परमात्मा की व्यवस्था में उन्होंने
देह त्याग किया ईश्वर की व्यवस्था में, तो उन पुण्य कार्य क्या है, जो जो उनके पुण्य कार्य थे, जो जो अच्छी उनके अंदर आदतें थी, अच्छे कर्म थे, वो संतान का कर्तव्य है उनमें वृद्धि करके आगे बढ़े। एक पिता बहुत सारे परिवार को पाल देता है, आने वाली पीढ़ी एक माता पिता को नहीं पालती। आज समाज में ऐसा होता जा रहा है। आओ हम सब मिलके गुरु मंत्र गायत्री मंत्र से एक आहुति देंगे, फिर स्थान बदलेंगे। और ये जो आयोजन है, जो बाजना कस्बा है मथुरा जिले का, जिसमें अंधगढ़ी गांव से यह गांव जाना जाता है, तो मैंने स्थान का परिचय दिया है। अब सब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः के अनुसार पूरा चलने का प्रयास किया, आप चले भी। और एक ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं कि वैश्य परिवार में जन्म लेने के बाद साहस, उत्साह, क्षत्रियों जैसी बहादुरी, ऐसे गुप्ता जी हमारे बीच में नहीं रहे। सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि हम सब उनके सत्य निष्ठा को देखकर, अपने कृष्ण सिंह आए हुए कई ऐसे सज्जन मेरे संपर्क में आए जो आर्य समाजी नहीं थे। तमाम प्रकार के उन्होंने जो लोन कराए कुटीर उद्योग के माध्यम से, तो किसी का एक पेड़े के दागे नहीं थे। अधिकारी ऑफिस में पहुंचे लेने के लिए, भाई गुप्ता जी मीठा लेकर आया हूँ, भाई सबको वेतन मिलता है, यहाँ अपने बच्चों को ले जाओ। ऐसा बहादुर, ऐसा से। और आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले कहा था, तो विपिन बिहारी जी ऐसा बेटा देकर जा रहा हूँ, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, आचार्य सुधीर सिंह आज्ञा का पालन करेगा, और जैसे आप कहोगे उसी के अनुसार मेरी अंत्येष्टि होनी चाहिए। जो वैश्य वर्ग तमाम किंत पर करेंगे मेरे घर पे आकर, ये गुप्ता जी के शब्द है। मेरे प्यारे साथी हो, जिसकी जो भावना उसी के अनुसार अंत्येष्टि हम सबने मिलकर की है। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हो, दोनों भाई एक सपात रहे, उनकी धर्मपत्नी सारे परिवार के लोग हैं। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु निश्चित रूप से ऐसे पवित्र आत्मा की परमात्मा सुंदर गति करे उनके कर्म को अनुसार, और हम सब सच्चे अर्थों में उनके जो अधूरे कार्य हैं, उनकी जो भावनाएं थी, उनके अनुसार उनके पुत्र परिवार के लोग चलें तो अच्छा होगा, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो भगवान से मौन होकर 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, हेमराज भारती।